चलो आज हम लोग टेस्ट देखते हैं। टेस्ट में क्या है कि लाइक ये स्टूडियो का टेस्ट है, ठीक है। स्टूडियो के टेस्ट में क्या दे रखा है, लाइक आपके इमेजेस दे रखे हैं यहाँ पे। क्या इस इमेजेस के अंदर क्या है कि आप कलर देखोगे तो कलर कैसा दिख रहा है यहाँ पे, लाइक टेक्सचर का पैटर्न कहाँ पे कैसा दिख रहा है, कहाँ से आपका टेक्सचर हटा हुआ है, वाइट पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे। जब आपको स्टूडियो टेस्ट दे तो आपको ये सब चीज़ मैच करना पड़ेगा कि कहाँ से टेक्सचर को आपको कैसे हटाना है। फोटोशॉप में जाकर हटा सकते हो, ऐसे ब्रशेस बना सकते हो, कैसे आप वहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। आपका लाइक डेंट कैसा है आपका, लाइक आपका स्केचेस कैसे हैं, ठीक है। आप कैसे टेक्सचर को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा रखा है। इस टाइप से आप अगर देखो मैप के अंदर आप स्पेकुलर को भी इस टाइप से यूज़ कर सकते हो, कहाँ पे क्या साइनिंग है, ठीक है। जहाँ पे साइनिंग ज़्यादा चाहिए, कहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है जहाँ से टेक्सचर का पार्ट हटा हुआ है, कनेक्टेड जहाँ पे होता है वहाँ पे हम लोग टेक्सचर का पार्ट हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है। यहाँ देखो छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पे, ये पूरा एरिया दिख रहा है यहाँ पे, चीज़ थोड़ा सा पुराना देख रहे हैं। कॉर्नर बॉर्डर है, कॉर्नर बॉर्डर पे किस टाइप से वो चाहिए, टेक्सचर हल्का सा ब्लर है, छोटी छोटी बारी के बीच में ब्लैक से जो लाइनें दिख रही है ना, वो ब्लैक से जो लाइनें हैं वो किस टाइप से मैनेज कर रखा है, वो आपको टेक्सचर के अंदर सारी चीज़ें ऐड ऑन करना पड़ेगा। इतनी बारीकी से अगर आप ऑब्जर्व करते हो तब जाके आप कहीं जाके किसी स्टूडियो में आपको जॉब मिलेगी। आपका जो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। देखो कॉर्नर पे कैसा ब्लैक है, एक प्योर कलर नहीं है बिल्कुल। यहाँ नीचे दिख रहा है यहाँ पे बैरल पे, यहाँ पे भी आपका प्योर येलो नहीं है, उसके साथ में आपको टेक्सचर का पैटर्न दे रखा है। आपको ये ऑब्जर्व करना है। देखो ये अभी ये क्या अपने स्टूडेंट ने टेस्ट किया, ठीक है, काफ़ी अच्छा किया। अगर देखें तो लुक वाइज स्पेकुलर अच्छा है, चीज़ों को कैसे मैनेज किया, लेकिन देखें वो जो आपका टेक्सचर का जो पार्ट है वो एग्जैक्ट मैच नहीं किया। वो आपको ही देखना है कि अगर आप कोई भी काम करते हो तो पे कहाँ से टेक्सचर कहाँ पे मिसिंग। देखो यहाँ पे कॉर्नर पर व्हाइट सा आउटर व्हाइट का सर्कल था, वो यहाँ पे इसने ब्लर कर दिया है। छोटी छोटी गलतियाँ हैं क्या, छोटी छोटी गलतियों का अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो काफ़ी चीज़ सीख पाओगे क्या कि कल आपको स्टूडियो में जाओगे तो आपको क्या करना है। देखो यहाँ पे वो व्हाइट वाला पार्ट बिल्कुल फेदर कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग पार्ट देखा, यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे व्हाइटिश पार्ट है। देखो नीचे का बैरल में आपको कलर नहीं दिख रहा यहाँ पे, ठीक है। सिंपल एक कलर है, उसमें तो सर ब्लैक वाला पार्ट भी होना चाहिए। कैसे कैसे पार्ट है, देखो ये टायर बिल्कुल नया लग रहा है। अभी टेक्सचरिंग करते हुए आपके माइंड में ये रहना चाहिए अब सब चीज़ पुराना है तो ऑलमोस्ट बाकी चीज़ को भी पुराने मेंटेन करना पड़ेगा। देखो ये बिल्कुल नया, कहीं पे आपका वो टेक्सचर कहीं से कटा हुआ नहीं है, कहीं से घिसा हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे नया स्टिकर नहीं चिपका देते वैसे चिपका हुआ है। तो छोटी छोटी चीज़ को आपको ध्यान देना है क्या। देखो इसमें डैम्प दिखना है, बेसिक क्या क्या पार्ट दे रखा है। मॉडलिंग के अंदर भी तो बहुत चीज़ों को एडजस्ट नहीं किया है। जब आप काम करो ना, आपके काम में लाइक बारीकी दिखनी चाहिए क्या। तो मॉडल में देखो, मॉडल में कहाँ पे क्या गलती दिख रही है यहाँ पे आपको। पूरा मॉडल टेस्ट में क्या था, पूरा मॉडल करना है, मॉडल अनरैप टेक्सचर करना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है क्या। जैसे मॉडलिंग करते हैं तो मॉडलिंग के अलग अलग लेवल है। यहाँ पे देखो हाई पॉली में कैसे आपको डील करना है, कहाँ पे सेगमेंट की नीड ज़्यादा है, जहाँ पे सेगमेंट की नीड ज़्यादा वहाँ पे सेगमेंट ज़्यादा दो। यहाँ देखो सेगमेंट ज़्यादा देंगे, स्मूथ करना है तो कॉर्नर लाइनें कैसे दिख रही है। यहाँ पे आपको सेगमेंट्स कैसे मैनेज करना है, सेगमेंट्स को मैनेज करने का तरीका पता होना चाहिए। देखो इतना करने के बाद स्मूथ लगाना, चीज़ें कैसे बैलेंस में दिख रही है। यहाँ पे देखो जो आपका फ्लो दिख रहा है, इस फ्लो के साथ आपको कनेक्टिविटी कैसे देनी है। जब तक आप प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं दोगे वो ऑड दिखेगा। यहाँ पे देखो अलग अलग रेफरेंसेस देखो, यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, किस टाइप से फुलफिल कर रहे हैं, वो चीज़ों को हमें एक बार देखना है कि कैसे क्या काम मैं कर सकता हूँ और किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ क्या यहाँ पे। तो मेक श्योर अभी यहाँ पे देखा, यहाँ पे सेगमेंट्स का क्या पार्ट है, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना, वो तो था फ्लो, और बाकी चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ। ओके यहाँ देखो डेंट दिख रहा है यहाँ पे, वो डेंट नहीं आना चाहिए क्या। डेंट में क्या करते हैं, लाइक सेगमेंट्स कैसा फ्लो है, देखो ऐसा फ्लो करने पे कैसा कॉर्नर आउटर पार्ट दिखता है वहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ पे कैसे आप चीज़ों को मैनेज करने वाले हो। तो मेक श्योर छोटा सा एक पार्ट बनाया, उसको कैसे बैलेंस किया, किस टाइप से काम किया, अच्छे से आर्टिस्ट ने सब चीज़ लाइक दिखाया हुआ है कि कैसे आप काम कर सकते हो। आप इसको हाई पॉली में आप कैसे मैनेज कर सकते हो। हाई पॉली में मैनेज करने जाओगे तो आपको कैसे लाइक मैनेज करना है, सेगमेंट्स को कैसे डील करना है, ये हाई पॉली के अंदर पूरा पार्ट होता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो मैश फ्लो दिया, मैश फ्लो नीट एंड क्लीन है। अभी मैश फ्लो के अंदर भी हम लोग क्या देखते हैं, देखो सब कुछ इक्वल डिवीजन में हो तो लाइक आपका मॉडल अच्छा है, ठीक है। अभी आपको ये सब चीज़ बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा। आप कभी कोई चीज़ बना रहे हो तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप चीज़ों को कैसे देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो मैश फ्लो अगर देख रहे हैं, मैश फ्लो के साथ और क्या क्या चीज़ें मेरे पास माइंड में आएगा क्या कि सब जगह इक्वल डिवीजन है। जैसे देखो ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या कि अगर मैं
मॉडल बनाता हूँ, मॉडल बनाने पे मुझे लाइक पॉलीगन कैसे रखना चाहिए, सेगमेंट्स कैसे रखने चाहिए, ठीक है, चीज़ों को कैसे फुलफिल करना चाहिए, वो चीज़ मैं एक बार ध्यान दूंगा। ओके, तो यहाँ पे सेगमेंट्स का फ्लो काफ़ी जगह बहुत अच्छा है और काफ़ी जगह लाइक बहुत सा बैलेंस में, कई जगह सेगमेंट्स ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ नीचे सेगमेंट ही नहीं है। आपको ये ध्यान देना है कि जब प्रोडक्शन का काम होता है आप सेगमेंट दो, इक्वल डिवीजन दो। प्रोडक्शन का मतलब वहाँ पे पॉली काउंट की लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। गेमिंग का मतलब आपको पॉली काउंट की लिमिटेशन आपको वहाँ पे मिलेगा कि कैसा क्या काम करता हो। देखो जैसे मैंने पॉलीक्यूब यहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पे अभी पॉलीक्यूब क्रिएट करने के बाद मैं पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जस्ट कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिलेक्ट करो, ठीक है, एजिस पे गए, रिंग एंड स्प्लिट, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे क्या मैथ में गए, मैथ या एडिट में जाके ऐड डिवीजन कर दो। यहाँ पे ऐड डिवीजन क्या करता है, एक साथ इक्वल डिवीजन देगा, ठीक है। आप डिवीजन में एक बार, दो बार, तीन बार क्लिक करो, ये आपका पूरा पूरा पार्ट आपको ऐसे दिखने वाला है कि कैसा क्या काम करने वाला है। सिलेक्ट कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। अभी ये देखो तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। अभी देखो आप यहाँ पे करोगे ना, आप तीनों को सिलेक्ट करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, अगर मैं चीज़ों को मैं जस्ट डुप्लीकेट कर देता यहाँ पे, ठीक है, मैं इसे स्मूथ करता हूँ, सिर्फ राइट क्लिक स्मूथ, ठीक है, यहाँ पे स्मूथ किया, यहाँ पे स्मूथ किया, देखो यहाँ पे अभी तीनों में डिफरेंस नजर आएगा क्या कि मैंने बस बेसिक शेप किया, उसका स्मूथ करने पे कैसा दिख रहा है, यहाँ पे कैसा दिख रहा है। तो हाई पॉली को बनाता हूँ कि आपको हमेशा ये बेसिक फॉर्मूला ध्यान देना है। अगर मैं इसके अंदर भी मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो डुप्लीकेट करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एजिस को सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे आप यहाँ पे, देन सारे एजिस को प्रॉपर सिलेक्ट करो हर कॉर्नर से, ठीक है। और कितना प्रोमिनेंट आपको करना है तो इसके लिए भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेगा क्या। हाई पॉली मॉडलिंग के अंदर आपको ये सब चीज़ ध्यान में देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, जस्ट हमने यहाँ पे मैनेज कर दिया, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, सेफ राइट क्लिक, बेवल एजेस, सेगमेंट दिया यहाँ पे, सेगमेंट्स, और देन फ्रिक्शन कम करके यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बना दो। आप ऐसे भी डील कर सकते हो यहाँ पे। अभी देखो क्या बढ़िया स्पेकुलर आ रहा है यहाँ पे। अभी आपको ध्यान से देखोगे ना, आप यहाँ पे सिंपल से एक ब्लेन अप्लाई करो, क्रॉस चेक करो अपने यहाँ पे क्या प्रॉपर स्पेकुलर साइनिंग आ रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके मॉडल में सेगमेंट्स कैसे दिखाने हैं, ठीक है। सेगमेंट्स कैसे दिखा रहे हैं, सेगमेंट्स के साथ आपका लाइक वो पार्ट कैसा है, नहीं पे लाइक हम लोग मॉडलिंग जब तक ये ध्यान नहीं देंगे ना तब तक ये हमारा आउटपुट अच्छा नहीं होगा। तो इक्वल सेगमेंट्स, हाई पॉली कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद चीज़ों को लाइक कैसे फुलफिल करें यहाँ पे, ठीक है। मैस का इक्वल सब डिवीजन होने के बाद हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। इसने यूवी किया, यूवी अच्छा किया, मल्टी यूवीज यूज़ किया यहाँ पे। मल्टी यूवीज में आप चीज़ों को देखो यहाँ पे काम कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ इम्पैक्ट देने की कोशिश की, टेक्सचर अगर काफ़ी तक मैच करता तो और बढ़िया होता, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ और चीज़ें। अभी दोनों को जस्ट मैच करके देखते हैं क्या, सिंपल सा पार्ट। अगर आप देखो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या, आप अपने काम को खुद क्रॉस चेक करो। सबसे मेन चीज़ क्या है, आप अपने काम को एक बार क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक करने के बाद आपको आइडिया मिलेगा क्या कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। जब आप कंपेयर करना स्टार्ट करो तो देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पे, ठीक है। दोनों में दोनों डिफरेंसेस दिखेगा तो दोनों के साथ आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने टेक्सचर पे कहाँ पे क्या काम किया, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज किया, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। मुझे क्रॉस चेक करो, उधर का टेक्सचर कहाँ पे गायब है और कहाँ पे गायब होना चाहिए, हमारे में वो है क्या, ठीक है। आपने ऐसा कुछ टेक्सचर वहाँ से रिमूव किया कि नहीं किया। अगर आप बारीकी से चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो भी दिक्कत है। ये चीज़ आपको पहले समझना पड़ेगा कि अगर आप चीज़ों को प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं करते तो आपका काम कैसे होने वाला है, कहाँ पे साइनिंग है, कहाँ पे क्या पार्ट है, स्पेकुलर कहाँ पे, टेक्सचर आपका लाइक कैसे आपको मैच करना है, वो सेम चीज़ है। अभी अगर कोई भी जो चेकर होगा वो क्या क्रॉस चेक करेगा, दोनों को मैच करके देखा नहीं मैच है, छोड़ देगा, आपको सिलेक्ट करने का चांस नहीं मिलेगा। तो एक दूसरा टेस्ट है यहाँ पे। दूसरे टेस्ट में देखो यहाँ पे दे रखा है आपको सिंपल इतना मॉडल करना है। ये गेमिंग का टेस्ट है। गेमिंग के टेस्ट में आपको पहला काम क्या करना है कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखो, ऑब्जर्व करो। इसके अंदर पॉलीगन की लिमिटेशन है, उसमें लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे लिमिटेशन है। देखो यहाँ पे डेप्थ दिख रहा है, अलग से एक पार्ट दिख रहा है, उसका डेप्थ कितना बढ़िया निकल के आ रहा है। वो डेप्थ हमें कैसे निकालना है, जब तक उसको आप वो डेप्थ दोगे नहीं, उसको आप अलग मॉडल पे निकालोगे नहीं, बेकिंग से निकालना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको प्रॉपर जीबस में बनाना है। बनाने के बाद आपको लो पॉली पे वो डेप्थ निकालना है। अगर ऐसा है आप बीच में एक सेगमेंट दो, बीच में अलग अलग मॉडल लेके आप बेक करो। अभी रिसेंटली मैंने एक नॉर्मल मैप करके एक ट्यूटोरियल बनाया है कि नॉर्मल मैप हम लोग कैसे बना सकते हैं। वो सेम टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप यहाँ पे ट्राई करोगे तो वो सब चीज़ें आराम से निकल के आ जाएंगी, आपको कैसे रखना है।
बाई डिफॉल्ट स्कल होता है, अगर आपको लगता है स्कल मॉडल नहीं करना, आप स्कल उठा के भी लगा के बेक कर दोगे तो भी डेप्थ आ जाएगा। तो स्कल है, आप ऐसे स्कल्पटिंग करो, चीज़ों को मैच करोगे तो आपका काम होगा। देखो उसमें कितना डेप्थ दिख रहा है, रेफरेंस में कितना डेप्थ दिख रहा है, और इस वाले वर्क में देखो वहाँ पे डेप्थ ज़्यादा विजुअल है ही नहीं। अगर डेप्थ विजुअल नहीं है तो फिर इंटरव्यू फिर से सोचेगा कि लाइक इसको लाइक मैप की लाइक डिटेल नॉलेज नहीं है, या फिर इसने लो पॉली में कुछ ज़्यादा कंजूसी कर दी है। तो वो पार्ट हमें सोचना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिक पार्ट में क्या क्या पार्ट मुझे उठा के एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट उठा के रख देना है, रखने के बाद आपको फिर बेक करना है, और बेकिंग में वो डेप्थ आ जाता है। जैसे हम लोगों ने साइफाई पैनल पे बोल्ट का बेक किया तो वो बोल्ट वाला पार्ट आ जाता है, वैसे ये पार्ट होता है। ये बीच वाले पार्ट में काफ़ी चीज़ें मैच नहीं हुई है, मतलब डेप्थ होना चाहिए। देखो टेक्सचर में क्या होता है, हमेशा नीचे की तरफ से टेक्सचर आपका डॉट होता है क्या, वो चीज़ भी ध्यान देना कि नीचे का टेक्सचर आपका कैसा होना चाहिए। रेफरेंसेस आप देखोगे ना तो रेफरेंसेस में आपको बहुत आइडिया मिलेगा क्या, देखो कहाँ पे आपका जो दिख रहा है ऊपर के कॉर्नर वाले पार्ट में, वो ऊपर के कॉर्नर वाले पार्ट में जो है वो नीचे में होना चाहिए। यहाँ देखो लेआउटिंग ठीक है, यूवी लेआउटिंग देखो यहाँ पे ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपका ब्लैक यहाँ पे अभी से दिख रहा है तो रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे आप यहाँ पे, ठीक है। उसे सिंपल सा पार्ट आप थोड़ा सा मैनेज करते तो वो ठीक हो जाता। यहाँ देखो कॉर्नर पर सेगमेंट्स कहाँ ऊपर नीचे लेके गए, लेकिन जबकि कॉर्नर पे एक सिंपल एक लाइन में है, तो यहाँ पे भी ट्राइंगल दिख रहा है ऊपर, ये कॉर्नर पॉइंट वो एक लाइन में होना था जो नहीं है, ठीक है। तो चीज़ों को कैसे मैनेज किया, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल किया, वो हमें देखना है, ठीक है। यहाँ पे बाकी मैप देखो, मैप में अच्छा है, बेस टेक्सचर नॉर्मल मैप, ठीक है, रफनेस टेक्सचर, ठीक है। ये सब चीज़ काफ़ी हद तक अच्छा है। यूवी लेआउट दे रखा है। अरेंजमेंट गेमिंग के अंदर ऐसे ही होता है क्या, आप अगर गेमिंग के अंदर जा रहे हो तो आपको यूवी लेआउट का ऐसा बेसिक पार्ट आपका ऐसा रहना चाहिए। ये पूरा पार्ट है कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हो, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करके दिखाने वाले हो। तो ये चीज़ आपके माइंड में रहना चाहिए कि आपको किस टाइप से काम करना है, टेस्ट को कैसे आप डील करने वाले हो, टेस्ट के साथ आप कैसे लाइक काम करने वाले हो, ये ज़रूरी है, ठीक है। और लाइक क्या क्या चीज़ का आपको ध्यान देना है, कहाँ पे क्या चीज़ आपको रखना है, ठीक है। इसके भी रेफरेंसेस देखोगे, यहाँ पे इसके कुछ अलग अलग रेफरेंसेस भी हैं क्या, अलग अलग रेफरेंस देखो। यहाँ पे देख रहे हैं भाई कैसे क्या पार्ट है, देखो टेक्स्ट दिख रहा है भाई, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर अगर अलग होता तो अलग से दिखता है, पर टेक्स्ट नीचे दिख ही नहीं रहा, आपको रेफरेंस में दिखाता है। तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्या वहाँ पे टेक्स्ट में का कलर अलग है, तो वहाँ पे दिख रहा है कुछ टेक्स्ट है। यहाँ पे भी टेक्स्ट है, लेकिन हमें बहुत ऑब्जर्व करना पड़ता है, तो टेक्स्ट का कलर भी हमें लाइक वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने टेक्स्ट का कलर बहुत बढ़िया नहीं दिया तो ये भी जरूरी है। अगर आप इन चीज़ को देखोगे, आप यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट कहाँ पे कितना हार्डनेस कहाँ पे, ठीक है, किस टाइप से आपका मॉडल है, इन चीज़ों को कैसे आप मैनेज करने वाले हो, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप अगर ऐसा कुछ काम कर रहे हो तो कैसे कर सकते हो, किस टाइप की चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो रेफरेंस को कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, टेक्स्ट के लिए क्या काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट चीज़ों को कैसे फुलफिल करें यहाँ पे, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या इनके कलेक्शन ऐसे होते हैं, अगर आप देखो तो इनके कलेक्शन बहुत बड़े होते हैं। क्या आप एक ही चीज़ को बनाने के लिए कम से कम 8, 10, 15, 20 इमेजेस कलेक्ट करते हैं। जैसे पीछे आप देखो वहाँ पे तो अलग अलग चीज़ें जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे गणेश जी का एग्जाम्पल है, वहाँ पे लाइक धोती के लिए जैसे स्माइट गेम का आप गणेश जी लो तो वहाँ पे कैसा है, मनी आपका अलग है वहाँ पे, ठीक है, ज्वेलरी आपकी अलग है, क्लॉथ आपका अलग है, ठीक है, एलिफेंट का लाइक किस टाइप से आपका टेक्सचर वहाँ पे रखना है, ठीक है, वहाँ पे आपका अंगूठी का अलग है, शेप्स अलग है, ठीक है, क्लॉथिंग का क्या पार्ट है, मुकुट का क्या पार्ट है, किस टाइप से चीज़ों को आप दिखाने वाले हो। ये कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, आप किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो। क्या सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी कोई भी एक रेफरेंस है ना, रेफरेंस में टेक्सचर पे कैसे क्या काम करें। यहाँ देखो पीछे का टेक्सचर कैसा है, टेक्सचर का कलर कैसा होना चाहिए, टेक्सचर का पार्ट कैसा होना चाहिए, ये जरूरी है। टेक्स्ट का आपका कलर अलग होता, सिंपल था ब्लैक या कुछ और भी कलर रखते, सामने सामने चीज़ों को देखोगे ना तो भी आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे वहाँ पे डिटेलिंग है, लेकिन डिटेलिंग दिख नहीं रहा बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ कलर, लाइक आप कलर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहे। मैप्स आपका दिख रहा है, लेकिन उस पर आप हल्का हल्का पेंट करोगे ना, मेरे चैनल पे कई ऐसे वीडियोज है जहाँ पे मैंने पेंट करके दिखाया है कि आप वहाँ पे देखोगे तो आपको लाइक कलर को जैसे मैनेज करोगे वहाँ पे डेप्थ ज़्यादा दिखेगा। क्या ऐसे भी मैंने ट्यूटोरियल डाल रखे हैं जहाँ पे आपने मॉडल नहीं किया, मैंने टेक्सचर से और डेप्थ दे रखा है, वो सारे पार्ट भी हैं। देखो यहाँ पे सब चीज़ दिख रहे हैं, आप इसमें भी काम करते हैं। सिंपल सा पार्ट एक सेगमेंट लेके आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे रख के उसे बेक करोगे तो डेप्थ बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे मेन चीज़ है कि अगर यहाँ पे आपका डेप्थ बढ़िया नहीं आ रहा तो आपको सोचना पड़ेगा। क्या स्टूडियो वाले सिर्फ यही देख के आपको जज कर लेंगे, आपकी फाइल ओपन भी नहीं करने वाले कि आपने यहाँ पे क्या काम किया और क्या काम नहीं किया।
बिल्कुल देखो बीच का जो पार्ट है बिल्कुल अलग से दिख रहा है, अलग मतलब वो अलग अलग मॉडल दिख रहा है हमारे इसके अंदर। देखो इस वाले मॉडल में वो सेम चीज़ ऐसे दिख रहा है कि आप कैसे क्या काम कर रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, आपको कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया कि कैसे क्या काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो आ जाओ चैनल पे, आ जाओ चैनल पे आके देखोगे आपको आइडिया मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल आप ZBRUS ZBrush आप सर्च करो आप यहाँ पे। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आपको मैनेज करना है, बेकिंग का करना है, जैसे मैं बहुत सिंपल सा पार्ट आपको दिखाऊँ चीज़ों का, मुझे थोड़ा सा बैलेंस के साथ करना है तो मेरे पास आपको पिलर भी है, कई ऐसी चीज़ें देखो यहाँ पे, कई इन्हीं लोगों ने काम कर रखा है, डिटेलिंग के हिसाब से काम कर रखा है। आप टेक्सचर पे जाओगे तो डिटेलिंग मिलेगा क्या, जैसे यहाँ पे देखो ये पूरा पार्ट है आपका, एक गधा है तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका सिंपल सिलेंडर पे आ जाना है। ओके, तो नॉर्मल बेकिंग के साथ हमें यहाँ पे डील करना है कि कैसे आप क्या काम कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके, और टेक्सचरिंग के साथ आप जाओ तो क्या हैंड पेंट टेक्सचर में कैसा कलर देगा, टेक्सचर में क्या होना चाहिए, इसको तो स्टडी करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि यहाँ पे टेक्सचर में कैसा कलर रखें हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और चीज़ों को कैसे मैनेज करें। ठीक है, टेक्सचरिंग कर दिया मैंने यहाँ पे, तो देन यहाँ पे देखो यहाँ पे टेक्सचरिंग में यहाँ पे अलग अलग कलर का पार्ट दे रखा है यहाँ पे, चाहे करेक्टर जगह यहाँ पे ये भी है ना, स्टोन के अंदर कैसे कलर मैनेज करेगा, तो वो कलर आप पिक करोगे, कलर पिक करने के बाद चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, रेफरेंस को कैसे मैच करोगे, कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे रखा है। देखो यहाँ पे भी ये मॉडल है, इस मॉडल के अंदर मैंने यहाँ पे साइड में इतने एरिया पे मैंने अलग से बिना मॉडल के, ये देखो इसका देखोगे ना आप यहाँ पे तो आपको आइडिया मिलेगा। यहाँ पे मैंने मॉडल नहीं किया लेकिन दूर से ही नजर आपको यहाँ पे आएगा कि आप यहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ पे कुछ है, लगता है कि आप इसमें इतना कैपेबल नहीं है, आपको लग रहा है कि टाइम नहीं है, आपको चीज़ों को तो सब मैनेज करना है, वैसा डेप्थ देना है, आप ऐसे भी चीज़ को पेंट कर सकते हो। जस्ट पेंट है ये, आप देखोगे ना यहाँ पे, ये मैंने स्कल्प नहीं किया, जस्ट मैंने पेंट किया। आप कलर को पेंट भी करके ऐसा एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे डेप्थ नजर आए। ठीक है, ऐसे भी चीज़ों को मैनेज करके काम कर सकते हो। अदरवाइज अलग अलग चीज़ों को रखोगे, आप देखो इतनी डिटेलिंग है, डिटेलिंग करने के बाद आप यहाँ पे क्या करो, आप चीज़ों को एक बार रख दो किसी चीज़ के ऊपर तो वो बेक हो जाएगा। बेक करोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो कि कैसे क्या पार्ट है। एक यहाँ पे एक पिलर का आपको दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। ये देखो पिलर में आपको अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे मेरे पिलर, ये देखो इसमें भी आपको कितना बढ़िया डेप्थ नजर आ रहा है। अब ये सेम चीज अगर आप यहाँ पे डेप्थ दिखा नहीं पा रहे तो ये फिर दिक्कत आएगी। देखो यहाँ पे उनको ये डेप्थ चाहिए, वो डेप्थ देखो यहाँ पे सेगमेंट्स ऐसा है, इसके ऊपर ये डेप्थ अलग से बिल्कुल बहुत ही प्रॉपर दिख रहा है यहाँ पे। इसी की जगह आप अलग अलग चीज़ को प्लेस करके देखो तो वहाँ पे चाहिए आपको देखेंगे कि किस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो क्या आप।